हेलो चैंपियंस। तो सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है उन बच्चों के लिए जो 2026 में देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, चाहे क्लास 10th का या 12th का। तो वो बच्चे अलर्ट हो जाएं क्योंकि ये अपडेट उन्हीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपडेट क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बच्चों ये समझ लो कि जब कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम देने जाता है तो सबसे पहले उसे रजिस्टर करना होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो बोर्ड एग्जाम में अपने जो डिटेल्स सबमिट करनी होती है सीबीएसई को, तो सीबीएसई आप सभी बच्चों से क्या डिटेल्स मांगती है? आपका नाम, आपके मदर फादर का नाम, या अगर मदर फादर नहीं है तो आपके गार्जियन का नाम, है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी बर्थ सर्टिफिकेट में जो स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो, आप किन सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आप सभी को स्कूल में जाकर एक फॉर्म में फिल करना होता है और वो फॉर्म स्कूल वाले सीबीएसई को फॉरवर्ड कर देते हैं और इसी को कहते हैं LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग अपडेट है। अपडेट को मैं आपको 1 by 1 करेक्ट करके बताता हूं। देखो, ये 17 सितंबर का ये नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अवेयरनेस फॉर करेक्ट सबमिशन ऑफ द डाटा ऑफ स्टूडेंट इन द LOC, यानी LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में स्टूडेंट का डाटा हम सबमिट करते हैं, उसके रिगार्डिंग करेक्ट सबमिशन होना चाहिए। यही है इस पूरे नोटिफिकेशन में। अब 1 by 1 मैं आपको कवर करता हूं। पहला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट में क्या लिखा है? पहले पॉइंट में यह लिखा है कि स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो नाम स्टूडेंट का है, स्टूडेंट के मदर फादर या गार्जियन का नाम है, वही नाम करेक्ट स्पेलिंग के साथ LOC में सबमिट होना चाहिए, यानी LOC में फिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि स्कूल रिकॉर्ड में दूसरा नाम है और LOC में दूसरा नाम है, तो वो मिसमैच होगा और फिर वो बच्चा बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो ये पहला बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कूल वालों को भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि नाम सही एंटर कीजिए, चाहे वो स्टूडेंट का हो या उनके मदर और फादर का हो। ठीक है, फिर आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि स्कूल रिकॉर्ड में जो आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है वही डेट ऑफ बर्थ LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म में भी होना चाहिए। यहां भी मिसमैच नहीं चलेगा। मिसमैच हुआ तो फिर दिक्कत आएगी, बोर्ड एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ किस सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं ये सब्जेक्ट मेंशन करना होता है, और सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट का एक कोड होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सर कंफ्यूजन होगा क्यों? कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हिंदी अगर देखा जाए तो हिंदी भी 2 टाइप की होती है ना, हिंदी A, हिंदी B। अब हिंदी कौन सी हिंदी में बोर्ड एग्जाम देना है? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर सब्जेक्ट का एक कोड दे रखा है सीबीएसई ने। तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट का कोड भी मेंशन कीजिए, और कोड को ध्यान से मेंशन करना, क्योंकि एक बार वो कोड फिक्स हो गया मतलब आपका सब्जेक्ट फिक्स हो गया। आप उसी सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे, सब्जेक्ट बदल नहीं पाएंगे। तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि हिंदी A में पेपर देना है कि हिंदी B में देना है। मैथ्स भी 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है बेसिक। तो आपको डिसाइड करना है कि आप स्टैंडर्ड वाला पेपर दोगे कि बेसिक वाला, और अभी डिसीजन लेना है। और उसी डिसाइड करने के बाद आपको उसी के हिसाब से सब्जेक्ट कोड भी एंटर करना है LOC में। तो बच्चों ये सब्जेक्ट कोड ध्यान से एंटर कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट से ज्यादा उसका सब्जेक्ट कोड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोड बहुत स्पेसिफिक है। और एक बार जो सब्जेक्ट मेंशन कर दिया उसी सब्जेक्ट में आप बोर्ड एग्जाम दे पाओगे, चाहे मेन सब्जेक्ट का हो चाहे एडिशनल सब्जेक्ट का हो। हर सब्जेक्ट का साथ सब्जेक्ट कोड उसको लिखने के बाद उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने सही सब्जेक्ट कोड लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, और साथ ही साथ इतना कुछ करने के बाद आपको सीबीएसई ने बोला है कि अगर गलती से स्कूल या पेरेंट्स की वजह से या स्टूडेंट की वजह से गलत डाटा चला जाता है, अगर गलत डाटा चला जाता है तो हम एक विंडो पीरियड देंगे। उस विंडो पीरियड में स्कूल वाले ये डाटा को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना है लास्ट डेट। तो LOC का जो सबमिशन है उसका लास्ट डेट क्या है? तो यहां मैं एक दूसरा पुराना PDF था जो नोटिफिकेशन का आया था, उसमें ये डेट मेंशन है। अगर हम नॉर्मल फी के साथ, इंडिया में जो नॉर्मल फी है वो क्या है? 1600 पर कैंडिडेट फॉर 5 सब्जेक्ट। और अगर एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं
यानी 5 के अलावा एक सब्जेक्ट और ले लिया तो एक सब्जेक्ट के लिए अलग से 320 रुपए देने पड़ेंगे। यानी अगर 6 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 1600 प्लस 320, और अगर केवल 5 सब्जेक्ट लिया है तो केवल 1600 देना पड़ेगा। और इसके साथ आपका जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। ठीक है, एलओसी को फिल करने की नॉर्मल फीस के साथ जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। और अगर 30 सितंबर तक आपका एलओसी का डाटा फिल नहीं हुआ तो फिर लेट फी के साथ, लेट फी पेनाल्टी के साथ, तब आपका 1600 नहीं तब 2000 लगेगा, और आपका तब डेट होगा 11 अक्टूबर लास्ट डेट। तो कोशिश कीजिए कि आपका डिटेल नॉर्मल फीस के साथ 30 सितंबर तक हर हाल में सीबीएसई के पास चला जाए, और ये एलओसी का डाटा जितना करेक्ट होगा उतना आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन था। लेकिन ठीक है, हमने माना कि हमने सारी डिटेल्स बिल्कुल फिल की, तो ये तो काम आप कर लोगे। मेन काम क्या है? मेन काम है पढ़ाई, और पढ़ाई करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि हमारा डाटा तो चला गया, लेकिन वो डाटा शाइन कैसे करेगा? हम बोर्ड एग्जाम देने के लिए एलओसी फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम देने के बाद हमारा नाम कब चमकेगा? जब हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, 95, 92%। अब ये आएगा कैसे? ये पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। और इसीलिए आप सभी बच्चों के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लेकर आए हैं अभ्यास 2.0 बैच, और इस बैच में हम आपको देने जा रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का तोहफा। और ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और इसमें हम आपको लाइव क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। और कब तक कराएंगे? जब तक बोर्ड एग्जाम है, और पूरे सिलेबस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही साथ आपको सैंपल पेपर देंगे भी, और सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे, ताकि आपका 3 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट है वो एकदम इंप्रूव हो जाए, ताकि 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करना आ जाए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आंसर प्रेजेंटेशन भी हम रखेंगे, इंप्रूव कराएंगे, डाउट क्लास भी लेंगे, आपको वर्कशीट देंगे, रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स देंगे। तो अभ्यास 2.0 बैच में आप अगर इनरोल करते हो तो फिर आपका जो टॉपर बनने का सपना है वो जरूर पूरा होगा। अब इस अभ्यास 2.0 में इनरोल कैसे करें? तो आपको आना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल, दैट इज क्लास 10th बाई अड्डा 24/7। और इस यूट्यूब चैनल पर आप आओगे और हमारे लाइव सेक्शन में, ये यूट्यूब चैनल के लाइव टैब में आप कोई भी लाइव सेशन का वीडियो प्ले कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ ये वीडियो प्ले कर लिया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ आपको अभ्यास 2.0 का बैच का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बैच के लिंक पे क्लिक किया, बाय नाउ पे गए, कोड अप्लाई कर दिया रघु K10, और जैसे ही रघु K10 अब कोड अप्लाई करेंगे आपको ये बैच डिस्काउंटेड प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ 859 में मिल जाएगा। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो अगले साल बोर्ड एग्जाम तक है, यानी जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं खत्म हो जाता तब तक इस बैच के जो भी फीचर्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, यानी बोर्ड की टेंशन खत्म। तो अभी आइए एनरोल कीजिए, और डिस्काउंट के लिए भूलिएगा मत रघु K10 कोड अप्लाई करना, और ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। और डिस्काउंट का फायदा अभी उठाइए, एनरोल हो जाइए अभ्यास 2.0 बैच में। तो आई थिंक ये अपडेट आपको जो मैंने बताई ये बहुत ज़रूरी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अब आप स्कूल जाकर जब ये डिटेल फिल कीजिए तो करेक्टनेस का ध्यान, सही डिटेल्स का ध्यान रख लीजिए कि सारी डिटेल्स करेक्ट हो। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।